ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। If someone takes advantage of hearing the pastimes of the Lord, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? Yes. If someone takes advantage of hearing the pastimes of the Lord, the material contamination of dust accumulated in the heart due to long association with material nature can be immediately cleansed. Lord Chaitanya also instructed that simply by hearing the transcendental name of Lord Krishna, one can cleanse the heart of all material contamination. तो हम थोड़ा थोड़ा करके आगे जाएंगे, है ना? तो यहाँ पे जो है, if someone takes advantage of hearing the pastimes of the Lord, the material contamination of dust accumulated in the heart due to long association with material nature. तो यहाँ पे क्या कहा गया है? long association with material nature. तो हम भौतिक प्रकृति के प्रभाव में और संग में बहुत ही लंबे समय से है। तो जो हमारा हृदय जो दूषित हुआ है, कॉन्टेमिनेशन ऑफ डस्ट, जो दूषित हुआ है हमारा जो हृदय, कलमश जो है, ये कब जाएंगे? जब हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे। भगवान की कथाओं को हम जब श्रवण करेंगे तो बहुत समय से जो हमारा हृदय प्रदूषित हुआ है वो निकल जाएगा। कैन बी इमीडिएटली क्लींस्ड, तो ऐसा कहा। तो Lord Chaitanya also instructed that simply by hearing the transcendental name of Lord Krishna, one can cleanse the heart of all material contamination. तो चैतन्य महाप्रभु ने भी ऐसा कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनने मात्र से हमारे के हृदय का जो सारी जो बुरी चीजें हैं वो सब निकल जाएगी और हमारा हृदय शुद्ध होगा। तो ये कैसे होता है? तो भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय में है, वो भी सुनते हैं कि कोई उनकी कृष्ण की कथा सुन रहा है और वो प्रसन्न हो जाता है। और ये जो कथा का स्वरूप ही ऐसा है कि आप या कोई भी व्यक्ति जब कथा में जाता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का गुणगान गाता है, तो उसको प्रसन्नता मिलती है। तो ये भगवान अपने हृदय में प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो आत्मा को भी प्रसन्नता मिलती है, क्योंकि आत्मा का जो ऐसा संबंध है भगवान के साथ वो पुनर्स्थापित हो जाता है। और हमारा स्वरूप ही ऐसा है, हम बने ही ऐसे, तो हमें शाश्वत और स्वाभाविक का हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, क्योंकि हमारा संबंध भगवान से है। तो जब कोई हमें ऐसा पूरे हृदय से प्रेम करने वाला जो हमारा सुहृद मित्र हो और वो हमें मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारे साथ उनका संबंध है और उनकी जो महिमा है हम सुनते हैं, तो ये हृदय का मार्जन तो होता ही है और हमें एक समाधान अलग तरह सा मिलता है। तो ये उसका ये है, और ये प्रमाण इसका बहुत है। बहुत से लोगों ने ये विधि का उपयोग करके बहुत से तपस्वी भक्तों का, साधकों का हृदय शुद्ध हुआ है और उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। तो ये बातें बताने की नहीं है, सब अनुभव करना। जैसे कि एक इसमें कहा गया है, सृष्टि पुष्टि, ऐसा मतलब भक्ति परेशानी विरक्ति, अच्छा ऐसा एक श्लोक है। तो भक्ति परेशानुभव, मतलब जो पर ईश्वर है उसका जो अनुभव है जिसको मिलता है, तो उसको तुष्टि पुष्टि, मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई बहुत ही दुर्बल व्यक्ति है, उसको खाने को अच्छी तरह से नहीं मिल रहा है, पर उसको खाने को मिल गया, अच्छा पौष्टिक अन्न खाने को मिल गया, तो वो खुद ही उसका अनुभव करेगा, उसको तुष्टि पुष्टि मिलेगी, उसको पुष्टि भी मिलेगी, उसको समाधान भी मिलेगा। और ये कोई और सर्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं, किसी और को सर्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं, उसको खुद को ही बल मिलेगा। तो ये है इसका रिजल्ट। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, लॉर्ड चैतन्य ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड। तो ये एक चैतन्य शिक्षा जो चैतन्य महाप्रभु ने जो 8 ये
ये दिए हैं उनके जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनकी चैतन्य शिक्षा कहते हैं। उसमें का पहला जो श्लोक है वो ऐसा है, च्युतो दर्पण मार्जनम वो महादावाग्नि निर्वापम देह भैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधू आनंदावर्धनम प्रतिपदाम पूर्णामृतस्वाद सर्वास्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो ये जो है चेतो दर्पण मार्जन, जो चित्त का जो दर्पण है का मार्जन होता है, वो महादावाग्नि निर्वापनम। जो ये वो महादावाग्नि, जैसा कहा गया है कि जो सागर है, जो भव मतलब ये जो संसार है, इसकी तुलना कभी कभी एक बड़े वन से की गई है, बड़े जंगल से की गई है, या फिर कभी कभी जो जंगल में आग लगती है उससे की गई है, या फिर कभी कभी समंदर, बड़ा जो समंदर है उससे की गई है। तो वो महादावाग्नि निर्वापन, तो ये जो जंगल में जो आग लगती है तो वो बुझाना किसी सामान्य मनुष्य के वश का अधिकारी नहीं है। जैसे कि हम अगर जाए अपना अग्निशमन दल का मशीन लेके, फिर भी पूरे वन का आग बुझाना संभव नहीं, बहुत ही बड़ी मात्रा में आग लगता है। और क्यों लगता है, कैसे लगता है, किसने लगाया है, वो बताना भी बहुत बार संभव नहीं रहता। तो इसको कहते हैं दावाग्नि, जो जंगल में रहती है। हालांकि बहुत से लोग अभी तो मतलब हो सकता है आप जैसे कोई शहर में हो या फिर गांव में भी हो तो उतना पता नहीं था कि जंगल अभी कम है। और ये हमने अनुभव किया है कि जहाँ पे बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो कभी कभी आग लगती है और उसको बुझाना बहुत ही काम होता है। तो ये इससे इसकी तुलना की गई है। तो बहुत ही समर्पक उदाहरण। तो ये कैसे बुझता है, तो अगर ऊपर से वर्षा होती है तो तभी ये एकदम भारी मात्रा में वर्षा होती है तो हो जाता है। तो इसका उदाहरण ऐसा किया है। तो एक ये जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्ट्रगल रहता है व्यक्ति का, जो आध्यात्मिक मार्ग में है, एक व्यक्तिगत उसको मार्गक्रमण करना पड़ता है। उसको कलेक्टिव, तो कोई कलेक्टिव भी प्रयास करते हैं तो उसकी प्रगति तो व्यक्तिगत ही हो, उसकी जो संघर्ष है और उसकी जो जिस प्रकार से ग्रस्त होता है कभी कभी, और जितना हमें संघर्ष करना पड़ता है उसकी जो मात्रा है बहुत ही बड़ी है। तो ये ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये आग बुझाने से, और ऐसा भी हो सकता है कि आग में जो जलता है उस तरह की उसको वेदना भी हो सकती है। तो ये जो संघर्ष है, जो वेदना है, जो व्याधि है, जो समय जा रहा है, इसके लिए जो उदाहरण है ये महादावाग्नि का बहुत ही अच्छा। और भी जगह पे इसका एक उदाहरण आता है, तव कथामृतम तप्त जीवन कभी भी रीडितम कल्मषापम श्रवण मंगलम श्रीमदास मूवी ग्रंथ की ये पूरी राज। तो गोपियाँ जो एक बार भगवान कृष्ण से मिलती है और उनका विरह होता है, गोपियों में से उनको अंतर्धान करते हैं। तो गोपियाँ तो इसमें का एक ये श्लोक है, तव कथामृतम, भगवान की कथा का जो अमृत है वो कैसा है, तव कथामृतम तप्त जीवन। तो जीवन हमारा तप्त हो गया है, इसमें भी तप्त मतलब आग की तरह। तव कथामृतम तप्त जीवन कभी भी रीडितम कल्मषापम,
तो ये कलमश है और तप्त जीवन जो हो गया है, इसको आप हो, इसको समाप्त करने के लिए जो है आपकी कथा है, तो कथा का अमृत, तो कथा अमृत। तो हम जब आपकी कथा गाते हैं तो हमें ऐसा अनुभव होता है कि ये जो हमारा जो दुख है, हमारे जो दर्द व्याधि जो है, तो ये कब सब खत्म हो रही है, कभी भी रही, तब श्रीमद आता, तब श्रीमद मतलब फॉर्चून या फिर सब कुछ अच्छा, हम बोलते हैं ना श्रीमंत, या फिर श्री लगाते हैं, श्री मतलब भगवान, मतलब माता भगवत लक्ष्मी जी का उनके ऊपर आशीर्वाद। तो इसका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसके पास बहुत ही धन है, तो ऐसा है कि वो भाग्यवान है, तो हम भाग्यवान हो गए, ऐसा पैसा ही है, बट ऐसा लिटरल मतलब है कि भाग्यवान, भाग्य है उसका। तो ऐसा श्रीमदाततम भूविघ्नन्ति ये जे भूरिदाजन, और ये जो लोग हैं, ये जो कथा बता रहे हैं या फिर जिसका प्रसार कर रहे हैं, वो भूरिदाजन, वो ऐसे है, वो बहुत ही दयालु है और वो बहुत ही कृपालु है, उनका ऐसा है। तो Lord Chaitanya also instructed that simply by hearing the transcendental name of Lord Krishna, one can cleanse the heart of all material contamination. There are different processes for self-realization, but this process of devotional service, of which hearing is the most important function, when adopted by any conditioned soul, will automatically cleanse him of the material contamination and enable him to realize his real constitutional position. The conditional life is due to this contamination. तो यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि there are different processes for self-realization, but this process of devotional service, of his sharing, is the most important function. तो जो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, ऐसा कुछ 9 विधा भक्ति के 9 अंग है, और उसमें जो है श्रवणम, इसको पहले लिया गया है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, तो श्रवणम अगर ये विधि भी कोई ले तो उसको भी इतना उसका फायदा हो सके। कोई भी कंडीशन सोल मतलब उसका जो है ना, उसको कंडीशन सप्लाई कहते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति के साथ हम संबंध प्रस्थापित करते हैं मित्र के रूप में या फिर कोई संबंधी के रूप में, तो हमें समझना चाहिए कि कंडीशन सप्लाई, उसके साथ कंडीशंस आएंगे, उसकी अच्छी चीज़ें भी आएंगी, और उसकी जो कंडीशंस है, मतलब कंडीशन मतलब उसको आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। आप अगर कोई लोन लेते हैं, है ना, तो उसमें दीजिए स्टार कंडीशन सप्लाई, मतलब वो उसके साथ ही आता है वो पैकेज, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, है ना। तो एक व्यक्ति है, उसमें की ऐसी कुछ चीज़ें या फिर ऐसा कुछ स्वभाव या फिर ऐसी कुछ कमियां, वो खुद भी उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कंडीशनड सोल ऐसा है, वो कंडीशनड है। मतलब सपोज करो मैं हूँ और मेरा जो कमियां है, जैसे कि अगर मैं गुस्सा करूँ किसी के ऊपर, तो वो मैं भी मतलब भावना में बह के बोल दूंगा, नहीं ऐसा तो मतलब एक बार ट्रिगर लगा दिया तो फिर वो थोड़ा स्विच होने तक, है ना, थोड़ा में जाने तक वो बड़बड़ चलता रहेगा। तो ये उस व्यक्ति का स्वभाव ही है, वो कंडीशन सप्लाई। तो वो ऐसे कुछ उदाहरण दिया मैंने, या फिर कोई उसकी किसी चीज़ में कमजोरी है, दुर्बलता है, और वो उसे दिख जाए तो वो असहाय भाव से वो उधर चला जाएगा। कंडीशन ऐसे कहते हैं उसको, कंडीशन है। तो ऐसे ही हमें बहुत सारी हमें कंडीशन आ गई है, जिसमें हमने उसको उसका अभ्यास करके उसमें ग्रस्त हो गए, तो हम छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए ये शब्द लिया गया है कि the process of devotional service, of which hearing is the most important function, and adopted by any conditioned soul, will automatically cleanse him of the material contamination and enable him to realize his constitutional position. तो अभी ये conditioned soul और constitutional position, ये दोनों विरुद्ध है ना। हमारी constitutional position या फिर हमारा स्वरूप जो है बहुत ही अच्छा है, इसमें कंडीशन नहीं है।
हम बद्ध नहीं, कोई स्वभाव से या फिर कोई जो भी हमारी दुर्बलता है उससे हम बद्ध नहीं। स्वभाव की दुर्बलता हो सकती है, शरीर की दुर्बलता हो सकती है, मानसिक दुर्बलता हो सकती है, तो उससे हम बद्ध नहीं है ना। तो ये हम खोज सकते हैं एक ही चीज से, हम अगर भगवान की भक्ति का जो है अंग श्रवणम इसको ले लें। तो कंडीशन लाइफ इज ड्यू टू दिस contamination only. And as soon as it is cleared off, then naturally the dormant function of the living entity, so rendering service to the Lord awakens. अभी क्या है यहाँ पे? Lord Krishna means the heart of all bodies. There are different processes, but this process of creation service is adopted by any condition soul, will automatically cleanse you from material condemnation and enable him to realize this. It is due to this contamination only. Condition life is due to this contamination. As soon as it is cleared out, then naturally the dormant function of the living. ठीक है, तो ये जो है, ये जो हमारा कंटेमिनेशन है, तो कंटेमिनेशन by condition soul enable him to realize conditional life is due to this contamination only. अच्छा ठीक है, जो ऊपर उन्होंने कंटामिनेशन बताया इसी वजह से हमारी कंडीशन लाइफ है। तो जो हमारी जो ये जीवन है कंडीशनल लाइफ ही क्यों आ गया? क्योंकि हमारा जीवन है, अब तक हमने बहुत सारा अभ्यास किया है भौतिक प्रकृति का। अभ्यास मतलब सराव, प्रैक्टिस है ना, मराठी में कहते हैं अभ्यास झाला। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस किया है हमने काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य, इसका प्रैक्टिस किया है। तो भौतिक इच्छाएं जो है उसका प्रैक्टिस किया है, सराव किया है, तो इसकी वजह से हमारा कंडीशनल लाइफ हो गया। तो ये कंटेमिनेशन हृदय का जो ये है, इसीलिए हमारा कंडीशन लाइफ हो गया। तो as soon as it is cleared off, then naturally the dormant function of the living entity, आवाज क्यों नहीं कर रहा? Then naturally the dormant function of the living entity rendering service to the Lord awakens, है ना। तो ये जो हमारा जो स्वरूप है वो फिर से जागरूक हो जाएगा। तो हमें और कुछ करना नहीं है। जैसे कि पानी, एक तालाब में पानी, और उसमें नीचे बहुत सारा जो मल है वो जम गया है ना। तो उसको अगर हिलाएंगे तो फिर से ऊपर आ जाएगा, लेकिन उसको अगर सेटल होने देंगे तो पानी अच्छा पानी रहता है। ऐसा इसी तरह से हमारा जो हृदय में जो भी कलमश है उसे हमें निकालने के लिए हरिनाम लेके फिर से हमारा स्वरूप हमें प्राप्त होगा। तो मतलब ये कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये जो है आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं है, ये हम नेचुरली भगवान के भक्त हैं, हम नेचुरली भगवान के भक्त हैं। तो इसकी अनुभूति हमें कैसे होगी? जैसे हम भगवान की भक्ति करते रहें। By developing his eternal relationship with the Supreme Lord, one becomes eligible to create friendship with the devotees. तो यहाँ पे अभी बता रहे भगवान फ्रेंडशिप विद द डिवोटीज। महाराज परीक्षित recommended from practical experience that everyone try to hear about the transcendental pastimes of the Lord. This Krishna treatise is meant for that purpose, and the reader may take advantage of it to attain the ultimate goal of human life. तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे प्रभुपाद, by developing his eternal relationship with the Supreme Lord, one becomes eligible to create friendship with the devotees. तो पहले यहाँ पे जो है ना, by developing his eternal relationship with the Supreme Lord, तो पहले हमें भगवान के साथ इस प्रकार से जब हम सुनेंगे, one becomes eligible to create friendship with the devotees. तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ना, जनरली ज़्यादा मैंने मतलब बहुत बार प्रभुपाद ने नहीं दोहराया है। तो ये जो कह रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, देखिए कैसा हो रहा है जब हम भगवान, और ये इंटरडिपेंडेंट है, मतलब दोनों चाहिए, भगवान के साथ
संबंध प्रस्तावित करना है और भगवान के भक्तों के साथ भी करना है। तो ये कैसे? भगवान के साथ अगर हम सुनेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, तो हमारे हृदय की जो है ना शुद्धि होगी और फिर हमें भक्त अच्छे लगने लगेंगे और वो जो बातें कह रहे हैं उनसे हम रिलेट कर पाएंगे, फिर उनके साथ हमारी मैत्री होगी, है ना। तो पहले जब कोई भी आता है तो वो भगवान को ही देखता है ना, तो उसको न्यूफाइट भक्त कहते हैं। और भगवान के भक्तों के साथ उसका जब संबंध बनता है तो वो थोड़ा सा प्रगति किया है उसकी आगे, क्योंकि उसको भगवान के भक्तों की महिमा समझ में आई। तो ये जो है भगवान भगवद गीता में थोड़ा सा इसका हिंट देते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च मच्चित्ता मद्गतः प्राणः बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मतलब मच्चित्ता मद्गतः प्राणः, मेरे जो भक्त हैं मेरे बारे में सोचते हैं, मच्चित्ता बोधयन्त परस्पर मतलब बोध निकालते हैं, कथा करते, कथयन्तश्च मां नित्यम, मेरे बारे में कथा करते हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च, और उनको बहुत समाधान मिलता है। तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें रमते है ना। तो हम जब भगवान की कथा सुनेंगे और उसमें भी भगवान के भक्तों के साथ सुनेंगे, फ्रेंडशिप होगी, भगवान के भक्तों के साथ हमारी फ्रेंडशिप होगी। ये by developing his eternal relationship with the Supreme Lord, one becomes eligible to create friendship with the devotees. तो ये जो हमारा, इसीलिए यहाँ पे कहते हैं जब वो होगा तो हम भगवान के भक्तों के साथ एलिजिबल, हमको समझ में आ जाएगी कि ये कौन है, इनको क्यों प्रभु कह रहे हैं, इनको क्यों महत्व दे रहे हैं। ऐसा हम कहते हैं इट टेक्स वन टू नो वन, कैसे किसी को समझने के लिए भी कोई पात्रता चाहिए, है ना। तो भगवान के भक्त का ऐसा कहते हैं वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बिगे ना बुझाए, ऐसा बंगाली में कहावत है। तो वैष्णव क्या कह रहा है, वैष्णव क्यों कह रहा है, वैष्णव क्या बातें कर रहा है या फिर कोई कार्य कर रहा है, तो वो हो सकता है कि सामान्य मनुष्य को लगे कि ये भी तो ना संसारी व्यक्ति की तरह कर रहा है, या फिर वो गलत समझ सकते हैं, पर वैसा नहीं है। वो बिगे ना बुझाए, ऐसा कहता है वो सामान्य मनुष्य, हालांकि वो भौतिक दृष्टि से बहुत ही बुद्धिमान हो, उसको भी नहीं समझते जब तक वो वैष्णव ना तब तक। तो महाराज परीक्षित रिकमेंडेड फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दैट एवरीवन ट्राई टू हियर अबाउट द ट्रांसलेटेड फर्स्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड। तो परीक्षित महाराज जिनको सिर्फ 7 दिन थे, और जब कथा सुन रहे तो अभी ये 10वां स्कंद चल रहा है, मतलब उनके कुछ 1-2 दिन ही बचे थे, है ना। तो परीक्षित महाराज ने खुद के अनुभव से, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, बस कथा सुन रहे थे, और ये जब यहाँ तक जब आए 10वें स्कंद में, उनको बहुत ही अच्छा लग रहा था भगवान की कथा में। जब डीप में जा रहे थे तो उन्होंने बताया कि ये सुनना चाहिए था परीक्षित महाराज का प्रवचन, practical experience that everyone try to hear about the transcendental pastimes of the Lord. This Krishna treatise is meant for that purpose, and the reader may take advantage of it to attain the ultimate goal of life. तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे, जो ये जो है ये treatise की तरह है, और ये जो है जो वाचक है उसको इसका फायदा लाभ लेना चाहिए। The Lord, out of His causeless mercy, descends to this material world and displays His activity just like an ordinary man. Unfortunately, the impersonalists or the atheistic class of men consider Krishna to be an ordinary man like themselves, and so they deride Him. This is condemned in the Bhagavad Gita by the Lord Himself, when He says, "Avajananti mam muda." The mudas or the rascals take Krishna to be an ordinary man, or a slightly more powerful man. Out of their great misfortune, they cannot adopt Him as the Supreme Personality of Godhead.
Sometimes such unfortunate persons misrepresent themselves as an incarnation of Krishna without referring to the authorized scriptures. Mudas or rascals, प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना? मूड मतलब मूर्ख व्यक्ति, प्रभुपाद उसको इंग्लिश में रास्कल कहते हैं, है ना? तो इंग्लिश और संस्कृत का, है ना, किसी भी कहा जो भाषांतर है वो लिटरल नहीं हो सकता है, बट प्रभुपाद ने उसको क्योंकि एक भाषा जो है उसका एक बैकग्राउंड कैरी करती है। हालांकि मूड मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो इट्स आउट ऑफ हिज कंट्रोल एक्चुअली, मतलब वो मूड है, उसके हाथ भी नहीं है, पर क्लास कर रहे हो पर्पसफुली, है ना, वो पर्पसफुली वो उसमें कुछ बुराई भी है ऐसा। पर हालांकि तो यहाँ पे है unfortunately the impersonalist or atheistic class of men consider Krishna to be an ordinary man like themselves. तो दुर्भाग्यवश, प्रभुपाद कह रहे दुर्भाग्यवश, जो मायावादी है और या फिर नास्तिक है, बहुत बार कहते हैं कि कृष्ण भगवान तो एक नासामान्य व्यक्ति थे, है ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई तो एक बहुत शक्तिशाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे, ऐसा कहते। तो भगवान एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं थे या सामान्य भी नहीं थे, वो भगवान थे, और उनकी अहित की कृपा से वो इस भौतिक धरातल पे आते हैं, और उनको सामान्य व्यक्ति कहना ये बहुत बड़ा अपराध है। दिस इज कंडेम्ड इन द भगवद गीता बाय लॉर्ड हिमसेल्फ। तो भगवान खुद कहते अवजानन्ति माम मूढ़ा, तो मुझे मूर्ख व्यक्ति नहीं समझते, भगवान खुद उनको जो है ना गाली दे रहे। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं नहीं उनको रास्कल कह रहा, प्रभुपाद कृष्ण भगवान ही कह रहे हैं, है ना। टेक कृष्णा टू बी एन ऑर्डिनरी मैन और स्लाइटली मोर आउट ऑफ देयर ग्रेट मिसफॉर्चून। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो उनका दुर्भाग्य और बहुत बड़ा दुर्भाग्य, दे कैन नॉट एक्सेप्ट। और ऐसे बहुत सारे योगी साधक हो चुके हैं भारत में, तो मतलब 90% कहा जाए तो भी इम्पर्सनलिस्ट ही है। तो वो कहते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं, या फिर भगवान जो है वो शक्ति है, कोई भगवान व्यक्ति नहीं है ऐसा कहते हैं, या मनुष्य नहीं है। तो भगवद गीता में लिटरली कहा है मानुषिम तनुम अश्रितम अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम अश्रितम। मानुषिम तनु, यहाँ पे लिटरल शब्द कहा है मानुषिम तनु अश्रितम, मतलब मनुष्य तनु में मैं जब आता हूँ, मनु तनु मतलब शरीर, जब मैं आता हूँ तो अवजानन्ति मुझे समझ नहीं है, माम मूढ़ा मानुषिम तनु परम भावम अजानन्तो, मेरा परम भाव जो मेरा सुप्रीम स्वरूप है, अजानन्तो परम भावम अजानन्तो मम भूतम ऐसा कुछ तो है। तो ऐसा, तो ये समझ नहीं पाते। तो यहाँ पे हम विराम देंगे, नहीं यहाँ तक पढ़ा है, referring to the without referring to the authorized scripture। तो ये है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है ऑथोराइज स्क्रिप्चर, पर इसके लिए भी भाग्य ही चाहिए, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अनफॉर्चुनेट, है ना। ऑथोराइज स्क्रिप्चर में पहुंचने के लिए या फिर ऑथोराइज व्यक्ति तक जाने के लिए तभी भगवान भक्तों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। तो वेन कृष्णा से हम चालू करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।